क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से आप कक्ष की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ही कम समय में यानी कुछ मिनट या सेकंड में आप निकाल पाएंगे। और ये क्लास इस ढंग से आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते ही देखते बनाने का कैपेसिटी रखेंगे। तो सबसे पहले आज एप्लीकेशन नंबर 1 हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको रेडियस निकालने के लिए सिखाएगा। यानी एप्लीकेशन नंबर 1, कक्ष की त्रिज्या की गणना। तो एप्लीकेशन नंबर 1 आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके तहत आप जान पाएंगे कि कक्ष की त्रिज्या की गणना कैसे की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कक्ष की त्रिज्या बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से एक सूत्र है जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। सूत्र है Rn बराबर n²h² Zd² πm। ये सूत्र आप देख रहे हैं, n²h² Zd² πm। इस सूत्र में n जो है कक्ष की संख्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ε0 निर्वात में परावैद्युतशीलता है, z परमाणु संख्या है, e एकांक आवेश यूनिट चार्ज है और पाई 22/7 3.14, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 31 kg। आप लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अक्सर ग्राम में लिखते थे, 9.1 10 28 ग्राम, यहाँ kg में लेके चलना है क्योंकि सारा SI में चल रहा है। एक बार फिर से बता दें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। कक्ष की त्रिज्या का सूत्र होता है n²h² ε0 Zd² πm। आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा एक चीज बता दें कि इस सूत्र में ये जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट, ये सब नियतांक है, एक निश्चित मान लेकर आने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। और ये सब बड़ा बड़ा मान लेकर आता है, जैसे h का मान 6.626 × 10⁻34, ε0 8.854 10⁻12, e 1.6 × 10⁻19, पाई का मान 22/7 और m का मान 9.1 × 10⁻31। ये सारा निश्चित मान लेकर आने वाला है, इसमें बदलने वाला सिर्फ z और n है। n क्या है? कक्ष की संख्या, और z क्या है? परमाणु संख्या। अब इस पूरे सूत्र का उपयोग कैसे करना है, कैसे आप बहुत कम समय में क्वेश्चन बनाएंगे, बस 3 से 5 मिनट ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इसका कमाल देख लीजिए कि आप 5 मिनट अगर ध्यान दिए तो आप कितना अपने आप में बदलाव देख पाएंगे। देखिए, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या निकाल रहे हैं, नाम लिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या पता चल गया, Z बराबर 1। प्रथम कक्ष तो n बराबर, हाइड्रोजन नाम लिए तो Z का मान 1, कहां से? सोचिए, सोडियम नाम लेंगे तो Z का मान 11, लिथियम नाम लेंगे 3, सोडियम नाम लेंगे तो 11, लिथियम नाम लेंगे 3, हीलियम नाम लेंगे 2, क्योंकि परमाणु संख्या 2 होता है। और अगर कह रहे तीसरा कक्ष, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा, तीसरा कक्ष तो n का मान 3। आपको इस सूत्र में बदलने वाला कौन कौन है? तो Z और n, और कोई बदलने वाला नहीं है। तो नाम लिए हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या हम आपके सामने निकालने जा रहे हैं। प्रथम कक्ष तो n का मान 1, हाइड्रोजन नाम लिए तो Z का मान 1, पूरा नियतांक का मान, सारा मान जो हम अभी बोले हैं सब रख कर हल कर दिए, और हल करके यहां पर आ रहा है 53 × 10⁻12 मीटर। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इक्वल क्या होता है? 1 pm इक्वल 10⁻⁻12 मीटर। तो 10⁻⁻12 को हटा दिए, यहाँ पिकोमीटर ला दिए। तो शॉर्ट में हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या कितना गया? अब इस कैलकुलेशन का कमाल दिखा रहे हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा मान लेकर हल करेंगे
और क्वेश्चन बनाएंगे, कम से कम हर क्वेश्चन को बनाने में 15 से 20 मिनट लगाएंगे। इतना गुणा भागा है, पावर का काम है, ऊपर ले जाइएगा, फिर भाग दीजिएगा, गुणा करिएगा। और हम आपको ऐसा कैपेसिटी दे रहे हैं कि 1 मिनट बहुत होगा, 30 सेकंड में आप जवाब देंगे। कैसे, बस देख लीजिए। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष का त्रिज्या निकाल लिए। हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष का त्रिज्या हम निकाल लिए। अब हम आपके सामने किसी भी परमाणु के nवें कक्ष, या छोड़िए, हाइड्रोजन के ही 10वें कक्ष की त्रिज्या निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के 10वें कक्ष, तो हाइड्रोजन नाम सुनते ही Z का मान और N का मान। सोचिए कि आप कहां बदलाव करने जा रहे हैं। ये पूरा मान वही रहेगा कि नहीं रहेगा? आप यहां पर केवल 10 का स्क्वायर करिएगा, ये 1 रहेगा। आंसर बोलिए। कुछ नहीं समझ में है? हाइड्रोजन परमाणु के 10वें कक्ष की त्रिज्या बोले, ये पहले से गुणा करके रखा हुआ है 53 pm। तो ये N का मान और Z का मान, यहाँ Z का मान N का मान रख दिए 10 और यहाँ N का मान। अब आप हल करेंगे तो इतना को हल करने पर ही 53 आएगा कि नहीं आएगा? और 10 का स्क्वायर 5300 pm। तो कमाल कहाँ है? अपने सोच में, समझ में बदलाव लाइए, समझिए, फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिए। ये है हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या। अगर हम कहें कि हमको लिथियम Li के तीसरे कक्ष की त्रिज्या बताइए, तो लिथियम, ध्यान से, लिथियम नाम सुनते ही Z बराबर तीसरे कक्ष, तो यहां पर क्या रखिएगा और यहां क्या रखिएगा? 1 3 स्क्वायर को कटा देगा। और ये पूरा हल करने पर तो 53 गुणा 3 आंसर 100 आंसर। अब इसका और बढ़िया से समझ बढ़ाना है तो थोड़ा नीचे देख लीजिए। एक ऐसा सूत्र लाने जा रहे हैं जो कोई भी क्वेश्चन को 30 सेकंड में बनवाएगा। किसी भी परमाणु के nवें कक्ष की त्रिज्या, किसी भी परमाणु के nवें कक्ष की त्रिज्या। अब बोलिए, किसी भी परमाणु बोले तो Z का मान पता चला? नहीं। अगर हम नाम लेते सोडियम तो Z बराबर 11, और किसी भी परमाणु बोले तो Z बराबर तो Z हो गया। और तीसरे कक्ष नहीं बोले, चौथे कक्ष नहीं बोले, nवें कक्ष बोल दिए तो N बराबर। तो यहां पर जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर इस दोनों को हटा लें और इसको गुणा करें तो 53 आएगा ना। तो यहां पर इस पूरे के बदले में 53 लिख दिए, और यहां हमको नहीं पता है तो N स्क्वायर Z। तो एक सूत्र निकल गया कि किसी भी परमाणु के लिए होगा nवें कक्ष की त्रिज्या का सूत्र निकल गया N स्क्वायर बाई Z गुणे 53। अब हम कितना फास्ट क्वेश्चन बना सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको बनाना है हीलियम के दूसरे कक्ष की त्रिज्या निकालना है, तो हीलियम नाम सुनते ही Z का मान, दूसरे कक्ष की त्रिज्या, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 53 बटा 2, 106 pm आंसर। पहले से हम इस पूरे का कांस्टेंट का गुणा भागा करके रख लिए, और पूरा गुणा भागा करने पर कितना आया? और ये बदलने वाला इसमें कौन है? N और Z। और वहां हमने ये बता दिया कि आप N और Z का मान क्वेश्चन से लाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि हीलियम के दूसरे कक्ष की त्रिज्या निकालिए, तो हीलियम नाम सुनते ही Z का मान 2, दूसरे कक्ष N का मान 2, उठाकर रख दिए, हल कर दिए आंसर।
इस सब गुणा भागा से बच गए, टाइम बच गया। अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करते, एकदम आराम से ये वाला सूत्र लिखते, मान रखते। एक क्वेश्चन बनाने में 15 से 20 मिनट इतना बड़ा बड़ा मान लेकर ढोते। तो ये बात समझिए, अब जमाना बहुत शॉर्ट का है और आप उतना फास्ट मोबाइल से भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल भी कैलकुलेशन इसका नहीं करवाएगा, पावर का। तो इस बात को समझिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। पढ़ाई में भी उतना ही मजा आता है जितना आगे बढ़कर छक्का मारने में, ठीक है। अब आइए थोड़ा देखिए अपना समझ, कि आपका समझ हम कहाँ पहुंचा दिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर इंतजार कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कक्ष की त्रिज्या निकालना है। किसका किसका निकालना है? प्रथम 5 कक्ष का। कौन से परमाणु का? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के प्रथम 5 कक्ष की त्रिज्या एकदम आराम से धीरे धीरे निकलवा दीजिए। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा प्रथम कक्ष की त्रिज्या, प्रथम कक्ष की त्रिज्या। और प्रथम कक्ष की त्रिज्या के लिए किसके लिए काम चल रहा है? हाइड्रोजन। तो जेड का मान, प्रथम कक्ष n का मान R1 बराबर n² जेड गुणे 53। n का मान, जेड का मान, आंसर 53 pm। पहला का आंसर आ गया। अगला द्वितीय कक्ष की त्रिज्या, द्वितीय कक्ष की त्रिज्या 5 बार निकालना है। चलिए n का मान दूसरे कक्ष है और z का मान क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हाइड्रोजन का ही बात हो रहा है। तो z का मान 1 क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या और दूसरे कक्ष की त्रिज्या n बराबर, तो बोलिए R2 बराबर 2 का स्क्वायर बाई गुणे ये n का स्क्वायर z, आंसर 4 गुणे 53 बराबर 200 pm, आंसर। तीसरे कक्ष की त्रिज्या यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चौथे कक्ष की त्रिज्या, पांचवें कक्ष की त्रिज्या बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर सामने है। Li++ के प्रथम कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करें। Li लिथियम, नाम सुनते ही Z बराबर, प्रथम कक्ष Z बराबर R3। तीसरे कक्ष, तीसरे कक्ष प्रथम कक्ष निकालना है ना, तो R1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। पहले सूत्र लिखवाइए, सूत्र लिखवाइए। n का मान का स्क्वायर 3 गुणे 53, तो हो जाएगा 53/3। भाग देंगे 1 कितना 21, फिर 2, ये आ रहा है 3 से ये एक बार में कटेगा, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, सही है। 6 18 20 आ रहा था ना pm। कोई दिक्कत है? बोलिए। हीलियम प्लस आयन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या Z बराबर n बराबर R1 बराबर आंसर n का यहाँ पर 1 का स्क्वायर, z का मान यहाँ 1 2 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 53/2। आंसर कितना 26.5 pm। तो दिक्कत है? तो ये कैपेसिटी था आज के क्लास का। 5 मिनट आपके पास है, 1:05 पर छुट्टी होगा। और आप यहाँ तक लिख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए।